स्वागत है बच्चों। कल आपका एग्ज़ाम है टैक्स का, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप रिवीजन करोगे जिससे आपके पास होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो मुझे पता है कल आपका एग्ज़ाम है, आपके पास एक दिन का भी कम समय है, तो कैसे हम रिवीजन करें जो हमारे पास होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएं और कैसे ही सारा हम रिवाइज कर लेते हैं। इसको देखो, पहले मैंने जीएसटी उठाया है। जीएसटी को मैंने 3 सेट में बांटा है। ये ऐसे चैप्टर हैं जो जल्दी रिवाइज हो जाएंगे, ये ऐसे चैप्टर हैं जो थोड़ा सा टाइम लेंगे, ये भी जल्दी रिवाइज हो जाएंगे, और ये ऐसे चैप्टर हैं थोड़ा टाइम टेकिंग है। मतलब इन सबको आपको छोड़ के नहीं जाना है, इसका रिवीजन जरूर करना है जिससे आपके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। देखिए, इसमें से तो आएंगे ही, ये सारे थ्योरी वाले चैप्टर हैं आपको। ठीक है, जैसे ई वे बिल हो गया, सेट 1 में आप ई वे बिल उठा लेना, टीडीएस एंड टीसीएस उठा लेना। ठीक है, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स उसके बाद, और उसके बाद कॉम्पोजिशन स्कीम आपको ले लेना। ठीक है, कॉम्पोजिशन स्कीम ले लेना। ठीक है, ये ऐसे चैप्टर हैं जिसका रिवीजन आपको 1 से 1.5 घंटे में हो जाना चाहिए। सारे चैप्टर 1, 2, 3, 4, इन चारे चैप्टरों का रिवीजन आपको 1 से 1.5 से 2 घंटे में हो जाएगा और बहुत ही आसानी से हो जाएगा, और इसकी कवरेज भी अच्छी खासी है। ठीक है, सेट 1 में जब आपका ये कंप्लीट हो जाए तो आप सेट 2 उठा लेना। इसमें कौन कौन से चैप्टर उठाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेस ऑफ सप्लाई पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है तो इसमें से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आईटीसी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सारे चैप्टर उठा लेना सेट 2 में। ठीक है, ये भी आपको 1.5 घंटे 2 घंटे में ये भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लास्ट में आपको टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई उठाना है सेट 3 में। ठीक है, ये तीनों सेट करने से पहले आपको बेसिक वाला चैप्टर जीएसटी का जरूर पढ़ लेना है। बेसिक पढ़ने के बाद भी इन्हीं चैप्टरों में जाना है, क्योंकि देखिए एक बार आपने बेसिक कंप्लीट कर लिया, थोड़ी सी नॉलेज हो गई आपको, आपने पढ़ तो रखा ही होगा, कहीं से भी आप चैप्टर उठा सकते हो। सेट 1 ऐसे सेट हैं जो बहुत कम टाइम आपको लेंगे, सेट 2 थोड़ा सा इससे ज्यादा टाइम लेगा, और सेट 3 बिल्कुल ही थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, लेकिन ठीक है, इतना आप रिवीजन करके जाओगे आपके पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, अब देखिए डीटी पे मैं आपको बता रहा हूं, ये डीटी का है, डायरेक्ट टैक्स का। पहले आपको जीएसटी का रिवीजन करना है क्योंकि जीएसटी 50 मार्क्स कवरेज है उसका, और जीएसटी में 50 to 55 भी कई बार आ जाता है। ठीक है ना, इसलिए जीएसटी का रिवीजन आप बार बार करेंगे। अब डीटी में देखो 5 हेड्स का रिवीजन आप सबसे लास्ट में करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा होता है। इसका रिवीजन आप सबसे लास्ट में करना। पहले आप बेसिक ले लेना सेट 1 में, बेसिक के बाद फिर रेजिडेंशियल स्टेटस ले लेना फिर आप। ठीक है, उसके बाद एक एग्रीकल्चरल इनकम है, छोटा सा टॉपिक है, ये तो चैप्टर भी टॉपिक है, इसे एक बार में कर लेना, और उसके बाद रिटर्न कर लेना। ये चैप्टर मेरे हिसाब से 1 घंटे का है, ये 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये पढ़ रखा होगा आपने, तो रिवीजन भी 1 घंटे का भी चैप्टर नहीं है ये। मैक्सिमम आप 1 से सवा घंटे में इन चारों चैप्टरों को निपटा दोगे। उसके बाद आप फिर से ले लेना एडवांस टैक्स सेट 2 में, एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस क्लबिंग ले लेना, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ले लेना, ये भी आपको 1.5 से 2 घंटे का चैप्टर है। ठीक है, और सेट 3 में आपको डिडक्शन के बाद 5 हेड्स ले लेना। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 4 से 5 घंटे में जीएसटी रिवीजन हो जाएगा आपका, और 1 घंटे 2 घंटे 3 और 5 से 6 घंटे में आपका डीटी रिवीजन हो जाएगा। इतना ही है, आप 5 हेड्स को लास्ट में रिवीजन करना, और एग्जाम के सेंटर तक जाते जाते रिवीजन करना। लास्ट में हाथ में नोट्स ले जाना 5 हेड्स का, छोड़ के मत जाना। देखो 5 हेड्स में छोटा है, हाउस प्रॉपर्टी पहले कर लेना, फिर अदर सोर्सेज कर लेना, फिर सैलरी, कैपिटल गेन और पीजीपी, थोड़े से लंबे चैप्टर हैं, तो बाद में इनका रिवीजन आप कर लेना। ठीक है ना, तो ये है, ऐसे आप रिवीजन करोगे तो आपका रिवीजन 1 दिन में पॉसिबल है और जरूर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो यही था, जब आप डीटी और आईडीटी का इस तरह से आप रिवीजन करोगे, आपके पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपको डेफिनेटली इन चैप्टरों को छोड़ के नहीं जाना है, मैंने सेट्स में डिवाइड कर दिया है। इसी तरीके से आपको रिवीजन करना है जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी और बहुत शानदार हो जाए और आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।